नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आप देख रहे हैं राघवेंद्र दुबे ऑफिशियल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज बात फिर करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीधी में एक बीजेपी नेता द्वारा, प्रवेश शुक्ला द्वारा, एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दी जाती है। और जब ये सोशल मीडिया में चला, सोशल मीडिया में चलने के बाद शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके संज्ञान में जब ये बात आई और जब ये सोशल मीडिया पर पूरा भूचाल इससे आ गया, तो फिर सरकार ने एक्शन लिया और सरकार को एक्शन लेना पड़ा। केदारनाथ शुक्ला जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका वो है विधायक प्रतिनिधि था, लेकिन पूरी बीजेपी ने उस चीज को नकार दिया। नकारने के बाद लेकिन सोशल मीडिया पर सब चीज आ गई, अखबार की कटिंग आ गई कि वो विधायक प्रतिनिधि है, पोस्टर आ गए कि विधायक प्रतिनिधि है, और चीजें भी आ गई, जिससे साबित हो गया। उसके पिता ने कहा कि हाँ, वह विधायक प्रतिनिधि और बीजेपी का नेता भी है। इसके बाद एक्शन में आई सरकार। शिवराज सिंह का ट्वीट आ गया कि उस पर NSA लगेगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी जब होती है तो वह इतनी अकड़ के साथ जाता है जैसे उसको अपने किए पर कोई पछतावा ना हो। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर इसकी लानत मलानत हुई कि देखिए एक बीजेपी का नेता किस तरह से अकड़ में जा रहा है और पुलिस उसको जैसे लगता है कि लग रहा स्वागत कर रही हो, सारे पुलिस वालों को लेकर वही खुद आया हो। पुलिस वाला एक उसको हाथ पीठ पर लगा रहा है धीरे से और वो अंदर गया। लेकिन वही परिस्थितियां आज बदल गई। उसका एक वीडियो आ रहा है जिसमें पुलिस वाले उसका कॉलर पकड़ करके उसको खींच के ले जा रहे हैं, और जो गाड़ी में जब डाल रहे हैं तो यूं धक्का मार के जैसे और अपराधियों को डाला जाता है वैसे डाला गया। गाड़ी खोल के रखो, पकड़ो, आप भी पकड़ो। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में, गाड़ी में बैठाओ। चलो बैठो, एक लोग बैठो, एक लोग और बैठ जाओ, बैठो, तुम निकलो, बैठो, दो लोग बैठो पीछे, बैठो बैठो, चल घुमा ले गाड़ी। तो एक दिन में सारी ही प्रक्रिया बदल गई, और कल के ही दिन उसके घर पर जाकर के बिल्डोजर, जो लोगों ने मांग की थी कि बिल्डोजर चलना चाहिए ऐसे अपराधी के यहाँ, बिल्डोजर चला। उसकी मां उसमें बेहोश हो गई। उसकी दादी भी दिख रही है कि वो गिड़गिड़ा रही है। एक वीडियो में उनके पिता दिख रहे हैं, प्रवेश शुक्ला के पिता, जो गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं। मर गए ये सब कांग्रेसियों की साजिश है। वीडियो बनाया और वायरल करके, और आरोप उसमें भी वो लगा रहे हैं इसमें कांग्रेस का हाथ। अरे भाई, सरकार बीजेपी की है, आप लोग बीजेपी में हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का इसमें हाथ। उसमें कांग्रेस का हाथ का क्या मतलब है? अपने बेटे के कृत्य को आपने नहीं देखा कि उसने क्या कृत्य किया कि एक आदिवासी युवक पर पेशाब उसने करी। यही संस्कार थे क्या? और उसने ये कर दिया था तो आपको उसको विरोध करना चाहिए था, क्योंकि घर से ही सारी संस्कार और संस्कृति सीखी जाती है। लेकिन अगर बेटा नालायक निकल जाए तो क्या करे? ये बात सही है, लेकिन बात दोनों है। बहुत सारे लोगों ने मुद्दा ये उठाया कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में उसका घर जो गिराया गया, कुछ लोगों ने कम गिराया गया, किसी ने कहा नहीं पूरा गिरा दिया गया। जो भी घर गिराया गया है, इसमें माता पिता का दोष क्या है? ये बात सही भी है, लेकिन लोग वही तो हैं जो अंधभक्ति में पागल हैं। जब किसी दूसरे समुदाय का गिरता है तो आप नारे लगाइए, जय श्री राम। दूसरे अगर समुदाय का अगर घर गिराया जाता है या विपक्ष के किसी नेता का गिराया जाता है तो आप ही लोग जश्न मनाते हैं। जब आप जश्न मनाएंगे और अपने ऊपर ही वही बात जब आ जाएगी तो फिर क्या स्थिति पैदा होगी? यही स्थिति पैदा होगी जो प्रवेश शुक्ला के साथ हुआ। तो उनके परिवार के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, इसको बचा लीजिए, हमारा मकान क्यों गिरा रहे हैं। लेकिन जब परिस्थितियां दूसरे तरफ हों तो आप जश्न मनाएं। मैं भी मानता हूं कि बिल्डोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है,
लेकिन जो लोग मान रहे हैं, इसीलिए लोगों ने मांग की थी कि इसका भी घर करना चाहिए, क्योंकि ये वही मानसिकता, ये वही संस्कृति है जिसमें दूसरे के दुख पर जश्न मनाते हैं, और जब अपने ऊपर वही दुख आता है तो रोते लगता है कि पीड़ा हुई है। तो उस पीड़ा को भी समझना चाहिए जो दूसरे की पीड़ा है। कि कोई व्यक्ति अपराध करे और उसके परिवार का पूरी संपत्ति नेस्तनाबूद कर दी जाए बिना किसी कानून के, बिना किसी जांच के, तो मामले दो अलग अलग नहीं होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत, जिसके जो आदिवासी है, जिसके ऊपर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब की, उसको बुला करके उसके पैर धुले, उसका तिलक किया, उसको सौर उड़ाई, उससे बात की, और उन्होंने ये सब ट्विटर पर डाला, सोशल मीडिया पर डाला। सबने देखा भी, लेकिन सबने ये भी कहा कि चूंकि चुनाव मध्य प्रदेश में उसकी दहलीज पर आकर के खड़े हो गए हैं, तो ये सब चुनावी नौटंकी है। पहले आपका नेता किसी असहाय, गरीब, थोड़ा विक्षिप्त व्यक्ति पर पेशाब करता है, पहले मुताई करिए, फिर जगहसाई करवाइए, फिर इसके बाद पैर धुलाई करिए। ये कौन सा तरीका है? इसलिए पहले ही जो अपने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों, सांसद हों या दूसरे नेता हैं, उनको ये सबक होना चाहिए कि गलत अगर करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। इतना मन नहीं बढ़ाने जाना चाहिए कि वो इंसान को इंसान न समझे, ऐसी दोबारा घटना ना हो। लेकिन चूंकि चुनाव है तो चुनाव में सब करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पैर धुले थे कुछ सफाई कर्मियों के बाद। इसके बाद वही सफाई कर्मी कुछ समय बाद उन्होंने हड़ताल की क्योंकि उनकी सैलरी नहीं मिली। तो ये हमारे केवल दिखावे में नहीं होना चाहिए, ये हमारे कर्म में भी होना चाहिए कि हमें मन से उनका सम्मान करना है। जहाँ तक आंकड़े की बात करें तो 2019 से लेकर के अब तक सुप्रिया श्री ने, जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने एक आंकड़ा भेजा है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं अपराध आदिवासियों के खिलाफ हुए हैं, ज्यादती हुई है, तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश नंबर बन रहा है आदिवासियों पर उत्पीड़न करने में। इन चीज़ों को बचना होगा कि आदिवासी समुदाय जो 80 सीटों पर प्रभाव डालता है। आज शिवराज सिंह ने दशमत रावत के पैर तो धो लिए, लेकिन उनको हर जगह जाना पड़ेगा। और उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके जब विधायक केदारनाथ शुक्ला, वे शुक्ला है जो विधायक प्रतिनिधि बताया जा रहा है, तो उसके वह उस आदिवासी के गांव में गए, वहां पर जाकर के भीड़ ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, और विधायक को वहां शर्मिंदा होना, वहां चप्पलें दिखाई गई। और हालांकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आप जिस तरीके के लोगों को संरक्षण देंगे, पालेंगे, उससे यही मिलेगा। अच्छे लोगों की संगत से अच्छा परिणाम मिलता है। गलत लोगों की संगति का असर ये जरूर होता है कि आपको भी उस कालिख में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं कालिख अपने ऊपर भी लगेगी। चुनाव का मुद्दा है और कई लोग इसको कह रहे हैं कि ठीक, अच्छा किया है जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने जो किया है चाहे दिखावे के लिए ही सही किया हो, चाहे चुनाव जो आ रहा है उसके लिए ही किया हो, लेकिन एक सांकेतिक रूप से सम्मान कर दिया। लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल और दूसरे लोग कह रहे हैं ये सिर्फ नौटंकी है, क्योंकि चुनाव आने वाली और सरकार की इस प्रकरण के बाद जो भद्द पिटी है उससे सरकार उसको डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। और सरकार
नहीं चाहती कि आदिवासी वर्ग उससे गुस्सा हो जाए, लेकिन लग रहा है कि आदिवासी समाज और पिछड़ा समाज, दलित वंचित शोषित समाज इससे बहुत खपा हुआ है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।